दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में नेचर जर्नल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित हुआ है। पश्चिमी अंटार्कटिका में आइस शीट यानी बर्फ की चादर के लगातार पिघलते रहने का 21वीं शताब्दी में बर्फ की चादर के 20वीं शताब्दी की अपेक्षा 3 गुना अधिक दर से पिघलने का अनुमान इस अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। इसलिए इन फोकस में आज हमारा टॉपिक होगा पश्चिमी अंटार्कटिका में तेजी से बर्फ पिघलने के क्या मायने हैं। आप ये पश्चिमी अंटार्कटिका की एक इमेज यहाँ देख सकते हैं। ये पश्चिमी अंटार्कटिका है और यहीं की एक आइस शीट बर्फ की चादर के तेजी से पिघलने के 21वीं शताब्दी में अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। ये ईस्ट अंटार्कटिका का हिस्सा है। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारे चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये वस्तुतः खबर है क्या और चर्चा में क्यों है। इसके बाद हम जानेंगे कि बर्फ की चादर क्या होती है और बर्फ की चादर अगर पश्चिम अंटार्कटिका में पिघल रही है तो वो किस कारण से और कैसे पिघल रही है। फिर हम इस अध्ययन के कुछ निष्कर्षों पर प्रकाश डालेंगे और ये भी देखेंगे कि कहीं इसके अंतर्गत कोई उम्मीद की किरण है या नहीं, या इस समस्या का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये खबर कहाँ से ली गई है। खबर इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से ली गई है और खबर है व्हाट द रैपिड आइस मेल्ट इन वेस्ट अंटार्कटिका मींस। जो बहुत तेजी से पश्चिमी अंटार्कटिका में बर्फ की चादर आइस शीट का पिघल रही है तो उसका अर्थ क्या है, उसके मायने क्या है। हाल ही में नेचर पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है और उस अध्ययन में ये कहा गया है कि अगर वैश्विक तापन से संबंधित यानी कार्बन उत्सर्जन से संबंधित वैश्विक लक्ष्यों को प्राप्त भी कर लिया जाता है, यानी पेरिस समझौते के अंतर्गत जो वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का जो लक्ष्य रखा गया है पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले, अगर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया जाता है तब भी पश्चिमी अंटार्कटिका में 21वीं शताब्दी में बर्फ की चादर का पिघलना जारी रहेगा। ये एक अपरिहार्य घटना बन चुकी है, अनिवार्य घटना बन चुकी है। और अगर ये चादर लगातार पिघलती है और नष्ट होती है तो इससे समुद्री जल स्तर में जो वैश्विक औसत समुद्र जल स्तर है इसमें तेजी से वृद्धि होगी और इस वृद्धि का अनुमान 5.3 मीटर या 17.4 फीट के आसपास लगाया गया है, जिससे वैश्विक स्तर पर तटीय किनारों पर बसी जनसंख्या का विस्थापन संभावित है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या को अभिव्यक्त करता है। इसी अध्ययन में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अगर किसी भी प्रकार के कदम उठा लें तो ये घटना इतनी अपरिहार्य बन चुकी है, यानी पेरिस समझौते के लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस तक वैश्विक तापमान को अगर सीमित भी कर लिया जाता है तब भी पश्चिमी अंटार्कटिका में पानी जो है वो 20वीं सदी की तुलना में 3 गुना तेजी से गर्म होगा और इससे वहां की बर्फ की चादर लगातार पिघलती रहेगी। और इसी अध्ययन के कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ गया है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए जरूरी है कि हम बर्फ की चादर को समझें। इसका सामान्य मतलब लगाइए। बर्फ की चादर एक महाद्वीपीय ग्लेशियर की तरह होती है। महाद्वीपीय ग्लेशियर भी कहा जाता है क्योंकि अपने आप में एक बहुत बड़े क्षेत्रफल को घेरती है और ये वस्तुतः ग्लेशियल आइस का एक समूह होता है, मास ऑफ ग्लेशियल आइस होता है, जो अपने आसपास के लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को घेरता है। विश्व की जो दो प्रमुख ग्लेशियल से ये ग्लेशियर चादर महाद्वीपीय ग्लेशियर हैं जो बर्फ की चादर हैं, ये ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में स्थित है। अंटार्कटिका में स्थित है। विश्व की दो प्रमुख चादर हैं और आप इसका एक सामान्य इमेज यहां देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये आइस शीट है और आइस शीट का जो हिस्सा जहां से ये मूल रूप से यहां भूमि पर स्थिर है, इसके बाद जब इसका जो किनारे वाला हिस्सा है जो समुद्र के ऊपर टिका होता है इसको हम आइस शेल्फ कहते हैं और इसके आगे का हिस्सा जब ये आइस शेल्फ टूट करके समुद्र में प्रवेश करती है तो उसे हम आइसबर्ग कहते हैं और इसी के आसपास ये टुकड़ों में आप आइस देख रहे होंगे, इसको आइस सी कहा जाता है। आइस सी का मतलब है कि कम तापमान के कारण जल का जमना। आइस सी कम तापमान के कारण जल के जमने से बनती है। इसकी जानकारी जरूरी है क्योंकि आगे हम एक संदर्भ में इसका इस्तेमाल करेंगे।
तो ये बर्फ की चादरें लगभग 50,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल को घेरती हैं, और इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्टेट हैं, उससे ये पूरे बर्फ की चादरें पूरे स्टेट को कवर कर सकती हैं। इतना बड़ा क्षेत्रफल ये घेरती हैं, और विश्व में पृथ्वी पर स्थित मीठे पानी का लगभग 2/3 हिस्सा इनमें मौजूद है। नासा की एक रिपोर्ट कहती है कि अगर जब बर्फ की चादरों का द्रव्यमान बढ़ता है, यानी इनमें लगातार ये शीट जो चादर है उसमें बर्फ शामिल होती रहती है, तो द्रव्यमान बढ़ने से समुद्री जल स्तर, जो औसत समुद्र जल स्तर है, उसमें ये कमी के लिए जिम्मेदार होती है। लेकिन जब द्रव्यमान कम होता है, द्रव्यमान कम होने का मतलब है कि आइस लगातार पिघल रही है और वो समुद्र में प्रवेश कर रही है, तो समुद्री जल स्तर उससे बढ़ता है। ये नासा की एक रिपोर्ट है। तो बर्फ की चादर का एक सामान्य परिचय आपको मिल गया है। अब हम देखते हैं कि बर्फ की चादर ये अंटार्कटिका में वस्तुतः पिघल कैसे रही है। ये अंटार्कटिका की एक सामान्य आप इमेज देखिए, ये साउथ पोल है, ये ईस्ट अंटार्कटिका आइस शीट स्थित है, और यहाँ पर वेस्ट अंटार्कटिका आइस शीट स्थित है। ये अमंडसेन सी है। अध्ययन में ये प्रस्तुत किया गया है कि वैसे तो आइस शीट के पिघलने की विभिन्न प्रक्रियाएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर जो आइस शीट पिघल रही है, आइस शीट पिघल करके समुद्र में प्रवेश कर रही है, उसका कारण है अमंडसेन सी का समुद्री, जब ये गर्म समुद्री जल बर्फ की परत शेल्फ को पिघला दे रहा है। यानी ये जो अमंडसेन सी है, इसका पानी लगातार गर्म हो रहा है, और इसके किनारे पर जो बर्फ की शेल्फ स्थित है, अभी हम इसमें देखते हैं, ये जो बर्फ की शेल्फ स्थित है, इस शेल्फ को ये पिघला दे रहा है। तो ये शेल्फ जिम्मेदार है इस भूमि पर, एक कठोर भूमि पर ऊपर स्थित आइस शीट को समुद्र में जाने से रोके रखने के लिए जिम्मेदार होती है। अगर आइस शेल्फ ही नहीं रहेगी तो इस आइस शीट का सीधा संपर्क होगा समुद्री जल स्तर से, और ये बहुत तेजी से समुद्रों की तरफ बढ़ेगी। यही यहाँ प्रस्तुत किया गया है कि जब गर्म समुद्री जल बर्फ की परत शेल्फ को पिघला देता है, तो ये बर्फ, इसका संपर्क जो है ये बिल्कुल, यानी इसका आइस शीट का जो संपर्क है समुद्री जल स्तर से हो जाता है, और ये तेजी से प्रवेश करती है समुद्र में। यह प्रक्रिया अंटार्कटिका में चल रही है, और दशकों से बर्फ की परतें इसके कारण कम हो रही है। ग्लेशियर तेजी से समुद्र की ओर बढ़ रहे हैं, और बर्फ की चादर इसके माध्यम से सिकुड़ रही है। ये पूरा अध्ययन में प्रस्तुत किया गया है। अब हम इस पूरा जो अध्ययन है इसके निष्कर्षों को भी देखने का प्रयास करते हैं, और देखते हैं कि किस तरह से वैज्ञानिकों ने ये अध्ययन प्रस्तुत किए हैं। वैज्ञानिकों ने हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटर मॉडल का प्रयोग किया है, और ये अब तक अंटार्कटिका में जितने भी वैश्विक तापन को लेकर के अध्ययन किए गए हैं, सबसे व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। और अमंडसेन सी के पानी के गर्म होने और वहां की बर्फ की चादरों के पिघलने के लगभग 4000 से अधिक वर्षों का अनुमान ये प्रस्तुत कर रहा है। इसमें भिन्न भिन्न संदर्भों का प्रयोग किया गया है। भिन्न भिन्न संदर्भों का मतलब क्या है कि इसमें एक बेहतर स्थिति का अनुमान रखकर भी अध्ययन का आगे के ये बर्फ किस तरह से पिघलेगी या समुद्र में प्रवेश करेगी, और समुद्री जल स्तर जो अमंडसेन सी है ये किस तरह से इसका पानी गर्म हो रहा है, इसके अध्ययन को प्रस्तुत किया गया है। और एक विपरीत स्थिति का भी आकलन किया गया है। मतलब क्या है इसका, कि अगर दुनिया 1.5 डिग्री सेल्सियस पूर्व औद्योगिक स्तर के मुकाबले वैश्विक तापन को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर लेती है, तो किस तरह के परिणाम होंगे। और अगर जो जीवाश्म ईंधन है, जैसे तेल, गैस, हाइड्रोकार्बन उत्पाद हैं, इनका उपयोग अनियंत्रित हो जाता है, तो उसके परिणाम कैसे होंगे। इसलिए इसमें व्यापक अध्ययन प्रस्तुत किए गए हैं, और प्राकृतिक विभिन्नताओं का जो नेचुरल वेरिएशंस हैं उनका भी ध्यान रखा गया है। जैसे अल्नीनो को आप जानते हैं, ये पैसिफिक ओशन में समुद्री जल स्तर के असामान्य रूप से गर्म होने की घटना है। तो इस प्रकार की घटनाओं को भी ध्यान में रखा गया है, और इसी के संदर्भ में कहा गया है कि जो पानी के गर्म होने की दर है, या बर्फ की चादरों के समुद्र में प्रवेश करने की जो दर है, इसमें 2045 तक परिदृश्य में कोई परिवर्तन नहीं है, अगर वैश्विक व्यवस्था या विश्व
वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित भी कर लेता है। यानी ये पिघलेगी ही पिघलेगी। ये पश्चिमी अंटार्कटिका में आप कह सकते हैं कि मौसम के पैटर्न में हो रहे लगातार परिवर्तनों का या जलवायु संबंधी घटनाओं का, जलवायु परिवर्तन की घटना का एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। समुद्री जल स्तर में इसके माध्यम से वृद्धि होगी होगी और भारत समेत दुनिया के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर इसके नकारात्मक प्रभाव होंगे, जिससे बहुत बड़ी जनसंख्या का विस्थापन भी संभव है। भारत में आप जानते हैं, भारत का जो तटीय क्षेत्र की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है, जहां पर बहुत बड़ी आबादी रहती है और इसी प्रकार से विश्व के अलग अलग तटीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी पर इसका नकारात्मक प्रभाव होंगे। लेकिन साथ ही अध्ययन में यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अभी तक पूरी तरह से उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये केवल एक प्रकार का ही अध्ययन है और जलवायु परिवर्तन के केवल एक ही प्रभाव को ये प्रदर्शित करता है, यानी अमूंडसेन सी के गर्म होने और इसके गर्म होने से यहां अंटार्कटिका वेस्ट सी के आइस शीट के पिघलने की और इससे औसत समुद्र जल स्तर में वृद्धि। ये केवल जलवायु परिवर्तन का एक प्रभाव है और उसका केवल एक उदाहरण है। इसलिए अभी भी जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापन को कम करने से संबंधित जो प्रयास चल रहे हैं, खास तौर से पेरिस समझौते के अंतर्गत, पेरिस समझौता 2015 के अंतर्गत, उन प्रयासों का अपना महत्व है, क्योंकि अगर वे प्रयास जारी रहते हैं और विश्व उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, तो अंटार्कटिका ईस्ट आइस शीट के पिघलने को रोका जा सकता है। साथ ही जो हीट वेव्स की सिवियरिटी है, जो उसके नुकसान है, उसको सीमित किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन या वैश्विक तापन से होने वाले अन्य प्रभाव जैसे सूखे की समस्या, जैसे बढ़ती बाढ़ आवृत्ति या अत्यधिक वर्षा जैसी घटनाओं को सीमित किया जा सकता है। इसलिए इसके अभी भी ऐसा नहीं है कि उम्मीद बिल्कुल खो गई है, तो आशा की किरण अभी भी मौजूद है और वैश्विक व्यवस्था को, विश्व को पेरिस समझौते के जो लक्ष्य हैं उनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। अध्ययन में यह भी प्रस्तुत किया गया है। अंत में एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? बर्फ की चादर आइस शीट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? आपका पहला कथन है, बर्फ की चादर के पिघलने से भविष्य में तटीय क्षेत्रों से जनसंख्या का विस्थापन संभावित है। यह पहला कथन है। दूसरा कथन है, दुनिया की दो प्रमुख बर्फ की चादरें ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में स्थित हैं। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों सही हैं, न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।